कि तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। इन्हें भी क्या मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। न जाने कितने चिरागों को मिल गई शोहरत एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। अबे लाल टोपी वाले सुन, तेरा हिसाब निकालता हूँ। वो बड़ी शेरवानी और वो छोटी शेरवानी दोनों आए थे और पब्लिक को बोला, अब बोले ये बड़ी शेरवानी और दो छोटी शेरवानी दोनों की शेरवानी फाड़ना है, तेरे को फाड़ देंगे। मतलब के है यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं, मगर किसमें कितना जहर है हमको मालूम, क्योंकि सबसे ज्यादा तो सांप हम ही ने पाले हैं। ये इसमें आ जा रहे कैमरे में। असर अकबरुद्दीन अवैसी साहब का मैं बहुत वक्त के बाद आप लोग अकबर भाई को सुनने वाले हैं। मैं अकबर भाई के ताल्लुक से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। अकबर भाई जब बोलते हैं तो कैसा बोलते हैं कि तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। इन्हें भी क्या मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। दूसरे दो चार लोग हैं जिनके ताल्लुक से बोलना जरूरी है। अभी आज समाजवादी पार्टी के एक नेता अबू आसिम ने बंबई में बयान दिया है कि वो औरंगाबाद वाला, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, पटक कर मेरे 32 के 32 दांत गिरा दूंगा। ये अबू आसिम बोल रहा है किसके लिए? मेरे लिए। अब लाल टोपी के ठेके सुन, तेरा हिसाब निकालता हूं। अब ये जो लाल टोपी वाला है ये इलेक्शन कैसे लड़ता है सुनिए आप लोग। लोकसभा का इलेक्शन आया तो मैदान में कूद पड़ता है। 2014 के लोकसभा इलेक्शन के अंदर अबू आसिम की समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा। लोकसभा का वोट कितने मिले? 2646। 2014 में औरंगाबाद ईस्ट से एमएलए का इलेक्शन लड़वाया ये लाल टोपी के ठेकड़े ने। वोट कितने मिले? 134। 134 वोट एमएलए बना था। फिर 2014 का सेंट्रल का इलेक्शन जब अल्हम्दुलिल्लाह इस इत्तेहाद ने इम्तियाज जलील को एमएलए बनाकर भिजाया था, वहां पर उनका एक उम्मीदवार समाजवादी का पार्टी का उतारा गया था। भारतीय जनता पार्टी से पैसा लेकर उम्मीदवार का नाम क्या था बताए? अफसर खान यासीन खान। मत कितनी मिली? 2319 एमएलए बन रहे। फिर 2019 ईस्ट को 2019 में ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर यही लाल टोपी वाले ने अपने एक उम्मीदवार को खड़ा किया था। ये जो अभी 2 नंबर का धंधा करता है ना, फैसल कॉलोनी वाला। वोट कितने मिले थे? तो 5555 वोट मिले थे इसको, एमएलए बनता। फिर 2024 में हम खड़े थे, हमारे खिलाफ एक उसको खड़ा किया, उसको वोट कितने मिले? तो 5900। अबे लाल टोपी वाले सुन, इतने वोटों में तो तेरा एक कॉर्पोरेटर भी नहीं बन सकता है और तू एमएलए और एमपी बनाने के लिए चला है। और भाषा ऐसी इस्तेमाल कर रहा है कि मैं पटक के 32 दांत तोड़। मैं सुन, मेरा बचपन में एक दांत टूट चुका है, 31 ही है मेरे को। एक दूसरा नेता कांग्रेस का, उसका नाम है, कांग्रेस का नेता है,
उसने आज के दिन बयान दिया, ने अजीत दादा का बेटा है, पार्टी का है, इब्राहिम भाईजान बंबई में, उसने भाषण देते देते बोला वो बड़ी शेरवानी और वो छोटी शेरवानी दोनों आए थे और पब्लिक को बोला, अब बोले ये बड़ी शेरवानी और दो छोटी शेरवानी दोनों की शेरवानी फाड़ना है, फाड़ना है। नीचे से पब्लिक में से आवाज आई, छोटे के मुंह तो तू लगी मत, तेरे को फाड़ देंगे। ये यहाँ पे आके बैठे हैं, बस ऐसा लगता है कि अपन कुछ भी बोल दो और हम सुन लेंगे। अभी तो जहां जहां महफिल सज रही है औरंगाबाद में, अकबर भाई यकीन मानिए बड़ी बड़ी महफिलें सजा रहे हैं, हर पार्टी वाले महफिल उनकी सज रही है और चर्चा दूल्हे भाई का चर्चा हो रहा है। इसीलिए हम ये बात कहते हैं, आज जो हमारे बारे में लोग कहते हैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूं, न जाने कितने चिरागों को मिल गई शोहरत एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। जो आ रहा खड़े रह रहा है, जो आ रहा है दिल में जो चाहे वो बोल रहा है। मैं आप लोगों को इतना यकीन दिलाता हूं, इस मुल्क के हमारे तमाम वो लोग जिन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब इनके इत्तेहाद की कोशिशों को मजबूत करके आज मजलिस को पूरे हिंदुस्तान में फैलाने का और पहुंचाने का काम किया है, वो इत्तेहाद को तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है। दोस्तों, एक पैगाम मैं आपको देकर जाना चाहता हूं, जो डसने वाले हैं उन्हें रोकना होगा, उन्हीं का जहर उन्हीं में उतारना होगा। अगर तुम्हें इज्जत की जिंदगी चाहिए औरंगाबाद वालों, तो आस्तीन के सांपों को इस बार कुचलना होगा। बहुत है। बात तो ये हो गई है कि आज हमें हर तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। एकनाथ शिंदे साहब का भाषण सुन के आ रहा था मैं, बोले थे औरंगाबादचं नाव बदलण्याच्या बाबतीत विरोध केला होतं, जे औरंगजेबला मानणारे आहे। सुनो एकनाथराव, हम औरंगाबाद में पैदा हुए हैं और इंशाल्लाह औरंगाबाद में ही मरेंगे हम। मैं टकला कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, जाएंगे अकबर भाई के साथ इंशाल्लाह। और सिर्फ उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आरिफ सैफी साहब एक बहुत मशहूर शायर है, वो परसों औरंगाबाद आए थे मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के एक जलसे में जो हमारे अब्दुल्ला भाई ने रखे थे, उसमें उन्होंने एक शेर पढ़ा था। मैं वो शेर पढ़ के आपसे रुखसत लूंगा। मतलब के है यार दिलों के काले हैं, मतलब के है यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। मतलब के है यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। मगर किसमें कितना जहर है हमको मालूम, मगर किसमें कितना जहर है हमको मालूम, क्योंकि सबसे ज्यादा तो सांप हम ही ने पाले हैं। खट्टा जश्न कहाँ होगा हाजी साहब? मैं चाह रहा किरारपुरा, तो ये पीछे से बोल रहा गुलमंडी।
15 नंबर वालों तैयार रहो, इंशाअल्लाह। बोलो, है तैयार पतंग उड़ाने के लिए? मजलिस की कामयाबी की जमानत आप लोग देते हैं। 15 तारीख के दिन अपन उड़ाने वाले हैं। यकीन मानिए 14 तारीख के दिन अतुल साले के हाथ में भी पतंग रहने वाली है, सिर साहब के हाथ में भी पतंग रहने वाली है। खैरे साहब, ये पतंग मैं नहीं ले रहा, ये पतंग सब। इसीलिए मैं तमाम, देखिए ये शहर इतना अच्छा है, हम सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाते हैं। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि 14 तारीख के दिन तुम मकर संक्रांति मनाओ या ना मनाओ, हम जरूर मनाएंगे इंशाअल्लाह। और जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इस इत्तेहाद को तोड़ा जाए, हमारे इस इत्तेहाद को बिखेरा जाए, आज जो लोग हम पर ये उंगली उठाकर कहते हैं कि मजलिस एमआईएम असदुद्दीन अवैसी कट्टर जमात है, अकबरुद्दीन अवैसी, अकबर भाई से तो अकबर भाई ने बोल दिया इलेक्शन का, भाई तारीख बता दिया अकबर भाई ने, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज हमारे स्टेज के ऊपर देखिए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन 7 हमारे दलित भाई दलित बहन है, एसटी समाज के हमारी बहन है, ओबीसी के हमारे उम्मीदवार हिंदू समाज के भी आज स्टेज के ऊपर बैठे और वो कहते हैं कि हम कट्टर है। मैं मेरे तमाम दूसरे जाति और धर्म के मजहब के लोगों को, हमारे उम्मीदवारों को ये कहना चाहता हूं कि जमीन पे घर बनाया है मगर हम जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत देश में रहते हैं। तुमको जितना बोलना है बोल दो। इलेक्शन सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अच्छा 19 बच्चों के बारे में अब समझा। चला बेटे, हमारा तलाक करवाने के पीछे पूरी तैयारी कर लो तुम। हाँ, मोहतरमा ने बोले ये मुसलमाना जो है ना वो 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो उन्होंने अपील किए, बोले ये 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने भाइयों से बहनों से कहा कि अपन भी पैदा करो। तो हमने बोले नहीं 19 नहीं 20 करो ना, किसने रोका है। लेकिन तुम अगर ये सोच रहे हैं हिंदुस्तान का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं तो सुन, 1947 के अंदर जब हमसे पूछा गया था कि तुम यहां रहेंगे क्या वहां जाएंगे, तो हमारे पुरखों ने कहा था कि हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं और इंशाअल्लाह इसी मिट्टी के अंदर हम दफन होंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।